नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अभी थोड़े समय पहले, 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक शानदार रैली की। एक ऐसी रैली जिसमें इतनी भीड़ उमड़ी कि जिसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची। और इसी मंच से, इसी भीड़ के सामने नगीना के सांसद, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस भीड़ को देख लें और इतनी भीड़ अगर वो जुटा सकते हो अपनी रैली में तो मुझे जुटा कर दिखा दें। यह जलवा है भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद लगातार ग्रास रूट लेवल पर जिस तरीके का काम कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो नगीना सीट निकाल लेंगे। और नगीना से जीतने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद अपने संगठन विस्तार की तरफ पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद के निशाने पर न सिर्फ प्रदेश की बीजेपी सरकार है, बल्कि वो महागठबंधन के नेताओं को भी उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से उन्हें देखना चाहिए, यानी कि जैसा इंडिया ब्लॉक के लोग सोचते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का स्टैंड बहुत क्लियर है कि न हम इधर हैं न हम उधर हैं, और हम अपनी ही लाइन पर चल रहे हैं और अपनी ही लाइन पर चलेंगे। अगर किसी से हमसे समझौता करना है तो हमारी शर्तों पर करें। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की ताकत क्या है, कितने ताकतवर हैं। क्योंकि पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें वो अपनी ताकत दिखा नहीं पाए थे और इस वजह से सीट शेयरिंग के उस फॉर्मूले में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद फिट नहीं बैठे। समाजवादी पार्टी के एंगल से सोचें तो लोकसभा चुनाव तक भी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद की ताकत का अंदाजा नहीं था सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में, इसलिए वो फिट नहीं बैठे। लेकिन अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव आना है, 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आना है, तो ऐसे में अब अखिलेश यादव की नजर कहीं ना कहीं नगीना के इस यंग एमपी चंद्रशेखर आजाद पर भी है। चंद्रशेखर आजाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अपना असर नहीं रखते, बल्कि उनका संगठन पूरे प्रदेश में है, देश के अलग अलग हिस्सों में उनका संगठन है और वो चुनाव भी लड़ती है उनकी पार्टी। बेशक हार या जीत हो, हरियाणा में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, गठबंधन में चुनाव लड़ा जननायक जनता दल से, बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर आजाद का गढ़ माना जाता है, उनका अपना गृह प्रदेश। और अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद का, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन भी हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी तो करेगी नहीं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर यह गठबंधन होता है तो इसमें अखिलेश यादव को, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मायावती का भी मजबूत वोट बैंक माना जाता है और मायावती के ही वोट बैंक में सेंध लगाने का काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद के सहारे अखिलेश यादव मायावती के उस वोट बैंक पर चोट कर सकते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका मजबूत पक्ष है। यह एक रणनीति का हिस्सा है और दोनों की राजनीति सेम है। इसका एक उदाहरण आप इस हिसाब से समझिए कि नगीना के सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू राष्ट्र की मांग पर खुली चुनौती दी। उन्होंने एक शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर संविधान को कुचला गया तो मैं 85% बहुजनों को लेकर बहुजन राष्ट्र बनाने निकल जाऊंगा। और एक वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद ने धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा कहते हैं कि भविष्य देख लेते हैं, तो दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की खबर उन्हें क्यों नहीं मिली। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को सुरक्षा और व्यवस्था मिलती है, लेकिन अगर हम कह दें कि हम बहुजन राष्ट्र बनाएंगे तो सरकार ऐसा हमें नहीं कहने देगी। यह विवाद अब हिंदू राष्ट्र बनाम बहुजन राष्ट्र की बड़ी वैचारिक जंग बन गया है और यही बहुजन राष्ट्र की मांग करना अखिलेश यादव के पीडीए से खुद को जोड़ने जैसा भी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर आपको अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद खड़े दिखाई दें तो आप
चौंकिएगा नहीं।